अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। की निकिता यार ने एक यार वास्ते की निकिता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते। रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते। दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान। दिल याद लई बनाया ते तारीफ लई ज़ुबान। अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। की निकिता यार ने एक यार वास्ते। कईयां नू रोज़ होंदे ने दीदार आप दे। कईयां नू रोज़ होंदे ने दीदार आप दे। कई तरसदे रहंदे ने कई तरसदे रहंदे ने दीदार वास्ते। की निकिता यार ने एक यार वास्ते। सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शिफा। सदका नबी दियाल दा
बख्शे खुदा शिफा। मंगो दुआवा मेरे जे बीमार वास्ते, मंगो दुआवा मेरे जे बीमार वास्ते। की निकीता यार ने एक यार वास्ते। रहमत ओदी ने ले लिया अपनी पनाह दे विच। रहमत ओदी ने ले लिया अपनी पनाह दे विच। पाए जदों मैं सोने दे, पाए जदों मैं सोने दे दो चार वास्ते। पाए जदों मैं सोने दे दो चार वास्ते। की निकीता यार ने एक यार वास्ते। गुजरे नियाज़ी जिंदगी इश्के नबी दे विच। गुजरे नियाज़ी जिंदगी इश्के नबी दे विच। ना तां मैं पढ़दा रवां, ना तां मैं पढ़दा रवां सोने सरकार वास्ते। ना तां मैं पढ़दा रवां सोने सरकार वास्ते। की निकीता यार ने एक यार वास्ते। हो रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अजमईन वसमाला। दरवेश न्यूज़ के हाज़रीन, नाज़रीन व सामाईन, मैं हूँ आप सबका फेमस और हर दिल अजीज़ सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी। और हम आज से आपके लिए लाइव ट्रांसमिशन का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से। 25 रमज़ान अल मुबारक तक हम ये जो ट्रांसमिशन है ये ऑन एयर रखेंगे। जी आप में से जो ख्वाहिशमंद है कि वो यहाँ पे आए, तिलावत कलाम पाक करे या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया अकीदत के फूल बरसाए, तो उसके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है। आपका जिस वक्त जी चाहे आप ये जो नीचे पट्टी चल रही है इसके ऊपर मेरा और इब्रार हैदर साहब का जो नंबर है वो चल रहा है, उसके ऊपर से देख के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या इब्रार भाई से रब्ता कर सकते हैं। कांटेक्ट करके हमारे ऑफिस में आइएगा, हम आपको ज़रूर मौका देंगे यहाँ से आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया अकीदत पेश करने के और तिलावत करने के। इसके अलावा आज जो है हमारे साथ 3 बजे मल्ला खजूरा वाला जामिया मस्जिद के जो ख़तीब हैं हज़रत साहबज़ादा काजी मोहम्मद उमर साहब नक्शबंदी, वो आएंगे और आके अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, रमज़ान मुबारक की बरक़ात जो हैं वो बयान फरमाएंगे। लेकिन उनसे पहले मैंने चूँकि आज शुरू किया, बहुत ज़माने के बाद मैंने तिलावत भी किया है और अरसा दराज के बाद तकरीबन 24 बरस के बाद मुझे नात शरीफ पढ़ने का जो है शरफ़ है वो हासिल हुआ है। यूँ किसी प्रोग्राम में किसी प्लेटफार्म पे गो के किसी ज़माने में बड़ी अच्छी जो है वो नात ख़वानी किया करता था, लेकिन फिर बदकिस्मती रही, कुछ गलत लोगों की मशवरे की वजह से कुछ
गलत गाइडलाइन की वजह से मैंने ये नातें पढ़ने का सिलसिला जो है वो तर्क कर दिया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने आज मुझे फिर अपने हबीब के हजूर हदिया अक़ीदत जो है वो पेश करने का मौका दिया है। आज अभी रमज़ानुल मुबारक का जो है जी आज 14वां रोज़ा है और एक दिन था कि हम लोग कह रहे थे कि जी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। आज रमज़ान को 13 रमज़ान जो है गुज़र गया है, 14 जो है आधे से ज़्यादा गुज़र गया है। ज़ोर की जो है अज़ानें हो रही हैं। ये ऐसे गिने चुने दिन हैं और मालिक की कायनात ने, रब्बुल जलाल ने, कादिर मुतल्लिक ने इनमें ऐसी ऐसी फ़जीलतें रखी हैं, ऐसी ऐसी बरकतें रखी हैं, ऐसी ऐसी नेमतें हमारे लिए रखी हैं जिनका हम गैर रमज़ान में तसव्वुर तक नहीं कर सकते। मोमन की महराज भी कहा गया है, नमाज को भी और रोज़े को भी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद थीं, जो दो अमाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, उनमें एक नमाज थी और दूसरा जो है वो रोज़ा रखना था। रोज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो हैं वो नफली भी रखा करते थे। और हम तो ये 30-29 रोज़े होते हैं, इनको रखने में इतनी हिचकिचाहट, इतनी हेजिटेशन का शिकार होते हैं। लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान और रमज़ान दोनों महीनों के रोज़े जो हैं वो मुसलसल रखा करते थे। कभी कभार ही कोई नागा हो, किसी उज़र के पेश नज़र तो हुआ करता था, वगरना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबान मुबारक आया करते थे तो अपने जो है तहमत जो है उसको कस लिया करते थे और हमें भी कहा करते थे जी कि रमज़ान की तैयारी शुरू कर दो और रोज़े रखने शुरू कर दो, और वो नफली जो इबादत हैं उनका भी एहतमाम किया करते थे और रोज़े भी रखा करते थे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया। सहरी में अल्लाह पाक ने इतनी बरक़ात रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी फजीलतें रखी हैं। अगर हमें पता चल जाए, मोमिन को पता चल जाए, रोज़ा रखने वाले को पता चल जाए, तो वो ये दुआ करे, ये तमन्ना करे कि मालिक की कायनात पूरा जो साल है उसी में रमज़ान जो है वो चलता रहे, उसी का रोज़े रखते रहें। इतनी जो है बरकतें और वो फजीलतें हैं। एक अनपढ़ जाहिल उजड़ गवार आदमी भी ये तसव्वुर कर सकता है कि जब वो दिन भर रोज़ा रखता है तो ऐसे घराने भी हैं, हमारे मुशाहिदे में आए हैं कि पूरा महीना उनके जो है घर में शाम में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन रमज़ान अल मुबारक में अनवा अक़साम के खाने जो हैं उस गरीब लाचार मजबूर के घर में भी, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जिसका कोई राशन लेके आने वाला नहीं है, उसके दस्तरखान पे भी हमें ये मालिक की तरह तरह की नेमतें जो है वो नज़र आती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाज़ार से गुज़रा था तो मैंने देखा तरबूज जो सावन भादों की सौगात है वो इस रमज़ान मुबारक की बरकत से और अपनी बिल्कुल पकी हुई हालत में और मिठास वाले और रंगो रूप वाले खुशबूदार हवाले से तरबूज और खरबूजा जो है वो अभी भी अवेलेबल हैं, जबकि इनका सीज़न जो है ये कुछ महीनों के बाद आने वाला है। और ये सारी बरकतें जो हैं, ये फजीलतें जो हैं, ये रमज़ानुल मुबारक की हैं। आप देख लें, पूरा साल हम लोग तसव्वुर नहीं करते कि हम घर में पकोड़े बनाएं। कोई मेहमान आ जाए कभी तो बड़ा हमारी ख़वातीन जो है वो तुअन कराहन उसके लिए पकोड़े बना के चाय के साथ पेश करती हैं और फिर अहले खाना को और मेहमानों को भी गिनवा देती हैं हीले बहाने से, जी देखें हमने आपके आने पे पकोड़े बनाए हैं और ये किया है। लेकिन ये रमज़ान ऐसा बाबरकत हमारा महीना है कि ख़वातीन ये 30-29 दिन पूरे अहतमाम के साथ सबसे पहले, खाने से भी पहले, इस पकोड़ों का सामान जो है बनाती हैं और बताती हैं जी कि आज पालक ख़त्म होगी, आज धनिया ख़त्म हो गया, आज फ़लाँ चीज़ ख़त्म होगी, आज ये नहीं है, पकोड़े में जो है जी ये चीज़ डलनी है, ये चीज़ डलनी है। तो वो कितना अहतमाम करती हैं और उसको मंगवा के पहले से रखती हैं और वो बनाती भी शौक़ से हैं। फिर चाट बनाते हैं हम लोग, वो भी हम गहरे रमज़ान में कभी ईद पे खाने का हमें शरफ़ हासिल हो जाए तो हो जाए, मौका मिले तो मिलता है, वगरना रमज़ान में 4-5 चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं। एक चटनी, दही,
पकौड़े, खजूरें, लस्सी, शरबत, तरह तरह के जो फ्रूट हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान की बरकतों से अता करता है। मोमिन जब रोज़ा रखता है सुबह सहरी के वक़्त, उस वक़्त तो उसे खुशी मिलती है, जो लज्जत हासिल होती है वो होती है। अफ्तारी के टाइम पे अल्लाह पाक ने फरमाया है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जी अफ्तारी के टाइम पे मांगी जाने वाली जो जायज़ दुआएं हैं वो मालिक कायनात रब्बुल जलाल कादिर मुतलक हर हालत में पूरी करता है। तो समझदार लोग, अक्लमंद लोग, बाशऊर लोग अफ्तारी के टाइम पे दुआएं मांगना अपने मामूल में शामिल करते हैं, अपने लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने अयाल के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहल महल्ला के लिए, अपने शहर के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए, कुल उम्मत मुसलमा के लिए जो है इस महीने में दुआओं का अहतमाम कीजिए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, रहलत फरमा चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। और अल्लाह पाक का फरमान है, मालिक कायनात रब्बुल जलाल का फरमान है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और इसके रावी बहुत सारे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं, हज़रत मौला मुश्किल कुशा भी हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं। वो फरमाते हैं कि जी इसमें बहुत सारे लोगों को जहन्नम से निजात दी जाती है जी अफ्तारी के टाइम पे। और कुछ रवायात में तो ऐसा भी आता है कि बनु कलब की जो बकरियां थी, जो रेवड़ था उनका, बकरियों का, भेड़ों का, उनके ऊपर जितने बाल हैं उन बालों के बराबर जो गुनाहगार हैं उनको अल्लाह पाक इस बरकत, इस माह मुबारक की बरकत की वजह से उनको जहन्नम से निजात अता फ़रमाता है, उनके दर्जात बुलंद करता है, उनकी मग़फ़रत फरमाता है। अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान में, इस रोज़े के अंदर मौजूद जो बरकतें हैं, जो फजीलतें हैं, उनको हासिल करने की, ना कि सिर्फ़ ख़ुद हासिल करने की, बल्कि अपने अहल खाना को, अपने दोस्तों को तक पहुँचाने की जो है वो भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने वतन के लिए, अपनी अफवाज के लिए, अपनी एजेंसीज़ के लिए, अपने उन इदारों के लिए जो पूरे मुल्क का, जो पूरी उम्मत का नज़्म व नस्क़ संभाले हुए हैं, उनको जो है हिम्मत, ताकत और हौसला अता फ़रमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। जो मुजाहिदीन हमारे लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, अल्लाह पाक के दीन की सरबुलंदी के लिए, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए, जो कुफ़ार से, जो अग़यार से, जो यहूद व नसारा से बरसरे दस्तो गिरबां हैं, अल्लाह पाक उनकी हिम्मत में, उनके हौसलों में, उनकी ताकतों में, उनकी ज़हानत में बरकतें अता फ़रमाए। और मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए कि मालिक कायनात रब्बुल जलाल कादिर मुतलक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस से लेके आज के दिन तक जितने मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, मोमन कलमा गो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक न सिर्फ़ उनकी मग़फ़रत फ़रमाए बल्कि उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनको करवट करवट जो है जी वो जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और ख़ुसूसन मेरे और इब्रार भाई के और दरवेश न्यूज़ की मीडिया टीम के जो बुज़ुर्गान फ़ौत हो चुके हैं, वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, नाना नानी, दादा दादी, चचा चच्ची, मामू ममानी, फूफा या कज़न वगैरह, जितने रिश्तेदार हमारे फ़ौत हो चुके हैं, या वो लोग जिनका पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है, पूरे का पूरा घराना फ़ौत हो चुका है, अल्लाह पाक इस माह मुबारक की बरकत से उन सब को अपनी रहमत में जगह भी अता फ़रमाए और अपनी रहमत का नज़ूल उन पर फ़रमाए, और उनको जो दर्जात हैं वो बुलंद फ़रमाए। उन पर अगर अज़ाब हो रहा है तो उसको
उन अज़ाब से निजात अता फ़रमाए, उनकी जो कब्रें हैं उनको जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और जन्नत की खुशबुएँ जो हैं वो उन तक पहुँचाए मालिक कायनात। और हमें रोज़ा रख कर झूठ ना बोलने की, गीबत ना करने की, दूसरों का हक ना खाने की, खासुल ख़ास अपनी बहनों की, माँओं की, बेटियों की जो विरासत में हिस्सेदारी है उसको ना खाने की, जो उसका हक है उसको ना मारने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो इनके कलसिरियों के हकूक़ हैं, जो इन बहूओं के, बेटियों के, बहनों के, माँओं के जो हकूक़ हैं वो पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, भाइयों का एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें आपस में जोड़ इत्तेहाद नसीब फ़रमाए, आपस में एक दूसरे की टांगें खींचने की तौफ़ीक़ ही ना दे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की नहीं, दिल मिलाने की और जहन मिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें तमाम मुसलमानों को यूँ टुकड़ों में टोली टोली करके ना बांटे, तफ़रक़ाबाज़ी में ना पड़े। हम लोग एक दीन के मानने वाले हैं, एक रसूल के मानने वाले हैं, एक किताब के मानने वाले हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं। हमें एक प्लेटफार्म पे ले आए, वो जिस तरह अल्लाह पाक अपनी किताब में फ़रमाते हैं कि वला तफ़र्रकू, तर्जमा आयत जो है वो आगे पीछे अल्फाज हो जाएंगे, मैं उसका तर्जमा पढ़ने की जो है जिसारत करूँगा कि अल्लाह पाक हमें अपनी रस्सी को, दीन की रस्सी को मजबूती से थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तफ़रक़ेबाज़ियों से निजात अता फ़रमाए। और हमारा ये जो वतन है इसके जितने मसाइल हैं, जितने परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए जी। जो अंदरूनी और बैरूनी फितनों का जो सामना है इस वक्त हमें, अल्लाह पाक हमें इनसे महफूज रखे और इनमें साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में खिलाफत कायम कर दे। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी, मौला मुश्किल कुशा की खिलाफत थी, या उसके बाद बनने वाली उस्मानिया खिलाफत थी। इस तरह फिर एक दफ़ा खिलाफत का दौरा आ जाए, हम भी उसे अपनी आँखों से देखें, कुफ़ार जो है मग़लूब हो जाएँ, अल्लाह का दीन जो है वो गालिब आ जाए, मानने वाले जो हैं मोमिन जो हैं उनको मेराज मिले। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के जो रिज़्क़ है, जो दस्तरखान है, उसमें बरकत और वसअत पैदा फ़रमाए। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई, मुसलमानों की बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन हकीकी ज़ौज जैन अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाए इस माह मुबारक की बरकत से, और जिनके रोज़गार में बरकत नहीं है उनके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए और दस्ते गैब से उनके जो रिज़्क़ है उसमें फ़रमानी पैदा फ़रमाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप बने रहें हमारे साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़ में, हम बनेंगे आपकी आवाज़ हर रोज़ हर वक्त। आप में से जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि वो तिलावत कलाम पाक करें, वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आइए। जो ये चाहते हैं कि वो या उनके बच्चे, छोटी उम्र के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम तरजीह देंगे, जो आएँ यहाँ पे अपनी प्यारी आवाज़ में नातें पढ़ें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जो है वो हदिया अक़ीदत पेश करें, हमदो सना पढ़ें, मनकबत पढ़ें, हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। कुछ मौलाना हज़रात को जो रमज़ान की बरकतें और जो दीन की बरकतों पे बात करना चाहें, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। तफ़रक़ाबाज़ी और जो सियासत है हम उस पर इस महीने में परहेज़ करेंगे। 25 रमज़ान तक आप हमारे साथ बने रहें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप में से जो बनना चाहता है अपनी आवाज़, वो हमारे स्टूडियो में, दरवेश न्यूज़ के स्टूडियो में आए, मुझसे रब्ता कर लीजिए या इब्रार हैदर साहब से रब्ता कर लीजिए। इब्रार साहब का नंबर मैं आपको ज़बानी भी बता देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, 0323501964 इब्रार भाई का नंबर है और मेरा नंबर है 0314555478। आप हमें इस पर रब्ता करके यहाँ से आप जो है वो जा सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।